बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स 9th चैप्टर 1। नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। हम फिजिक्स को समझने से पहले, चूंकि बच्चे जब 9th में आते हैं तो बच्चों को फिजिक्स के बारे में कुछ भी इल्म नहीं होता। क्लास 8 तक वो सब चीज़ें पढ़ के आए होते हैं जनरल साइंस में, वही चीज़ें हमने आगे एक्सप्लेन करनी होती हैं, लेकिन बच्चों को अभी इसके बारे में इतना इल्म नहीं होता। तो आज हम इसका फिजिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आप लोग अच्छे से मुस्तफीद हो सकें और नॉलेज को आप लोग अच्छे से गेन कर सकें। अब हम देखते हैं कि जो फिजिक्स है इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या है, क्योंकि फिजिक्स हमारे पास साइंस की ब्रांच है। जिस तरह से हमारे पास कोई दरख्त होता है उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, इस तरह से साइंस भी समझने के एक बहुत बड़ा एक दरख्त है जिसकी बहुत ज्यादा ब्रांचेज हैं, जिनमें से फिजिक्स हमारे पास एक ब्रांच है। अब हमारे पास सबसे पहले कि साइंस क्या चीज है। हमारे पास साइंस में इजी वर्ड में आपको समझाता हूं कि फर्ज करें कोई लड़का है या कोई लड़की है, जैसे कोई लड़का शबीर हसन होगा। अब उसने चाय बनाई है। अब चाय बना के फर्स्ट टाइम उसने चाय बनाई है, तो उसके बाद उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने दूध लिया 1 कप, हाफ कप मैंने पानी लिया, उसमें मैंने कुछ चीनी डाली है, ठीक है, और कुछ पत्ती डाल के तो मैंने चाय बनाई है। तो बाद में जो चाय का टेस्ट है इस तरह से बना है, ऐसा टेस्ट था। तो अब देखें कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट से उस बंदे ने ये सीखा है कि ये चाय का टेस्ट इस तरह से है, तो ये उसने हमें रिजल्ट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट से उसने नॉलेज लिया है, तो उसको हम साइंस बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द नॉलेज गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, उसने एक्सपेरिमेंट किया है, एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट किया फिर उसको ऑब्जर्व किया गया कि यहां से हमने क्या सीखा है, तो वो उसे हम साइंस बोलते हैं। द नॉलेज दैट गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। और हम याद रखें कि जो वर्ड साइंस है ये लैटिन वर्ड साइंसिया, लैटिन वर्ड साइंसिया से डिराइव है, मतलब कि वहां से ये माखूज है, अखज किया गया है, वहां से निकाला गया है। लैटिन वर्ड साइंसिया से निकाला गया है, माखूज है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। और ये एक एमसीक्यूज भी है, इल्म, नॉलेज। तो अब हम क्या करते हैं कि उसके बाद के 18वीं सदी से पहले तो इतना इल्म में इतनी ज्यादा वुसअत नहीं थी, तो हम एक सिंगल सब्जेक्ट के थ्रू मटेरियल ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते थे, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते थे, जिसको कहते थे नेचुरल फिलोसफी। बाद में नॉलेज में वुसअत आती गई, इल्म बढ़ता गया, तो हमारे पास जो है नेचुरल फिलोसफी 2 शाखों में बट गई। एक का नाम था फिजिकल साइंस, दूसरी थी बायोलॉजिकल साइंस। अब नाम से जाहिर है कि जो फिजिकल साइंस है यह हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, और जो बायोलॉजिकल साइंस है ये हमारे पास डील करती है लिविंग थिंग्स के साथ। अब नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान चीजें होती हैं, जैसे मेरे पास बोर्ड वाटर है, मेरे पास वॉच है, फैन है, ठीक है, तो टेबल है, मतलब हर वो चीज जिसमें जान नहीं है, बेजान है, उसके साथ जो डील करती है वो फिजिकल साइंस। बाद में जो जिंदा चीजों के साथ डील करती है, चाहे हम इंसान हैं या जानदार जानवर हैं, कोई भी हैं, उनके साथ बायोलॉजिकल साइंस डील करती थी। बाद में क्या हुआ कि 19वीं सेंचुरी में फिजिकल साइंस जो है ये 5 शाखों में बट गई, 5 एस्पेक्ट्स में बट गई, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जो हमारे पास है ये हम बोलते हैं इल्म नजूम, ठीक है, और जियोलॉजी, अर्जिया, जो कि अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, रॉक्स के बारे में पूरी अर्थ की हिस्ट्री बताती है। और उसके बाद है मेट्रोलॉजी, जो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल के बारे में बताती है। ये आगे एक
मटेरियल फिजिक्स भी है, आगे पढ़ते हैं आगे जाके इसको। तो ये सारी बहुत वेस्ट नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो हम मेन आते हैं फिजिक्स की तरफ। हमारा मेन टॉपिक है फिजिक्स, जो हम आज से पढ़ेंगे। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम इसके जो वर्ड है ये कहां से आया इसको देखते हैं। ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, ये वहां से ड्राइव है, ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, और जिसका मतलब होता है नेचर। फ्यूजिस जिसका मतलब है नेचर, और सबसे पहले इसे अरिस्टोटल ने यूज किया था, जिसको हम लोग अरस्तु बोलते हैं, उसने यूज किया था। तो उसके बाद ये वर्ड वेल नाउन हो गया, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्यूजिस से फिजिक्स का नाम दे दिया गया। अब फिजिक्स क्या, जैसे हमारे पास कोई फिजिकल चीज होती है, फिजिक्स हमारे पास ये ब्रांच है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग डील करते हैं मैटर, एनर्जी और इनके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। अब हमारे पास इसको मजीद हमने समझने के लिए हमें मैटर का पता होना चाहिए, एनर्जी और इनका जो रिलेशनशिप है आपस में, इन तीन चीजों का हमें बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए। हमारे पास मैटर हर वो चीज होती है जो अपना वजूद रखती है और जगह घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे हमारे पास, मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसको रखा मैंने तो उसने जगह घेरी, कोई फैन है, कोई भी चीज है हमारे पास जो जगह भी घेरे तो उसको मैटर बोलते हैं। और एनर्जी क्या होती है कि काम करने की सलाहियत, हम कहते हैं कि मैंने खाना खाया तो एनर्जी आ गई मेरे अंदर, तो काम करने की सलाहियत, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमारे पास, और मैटर, इसको हमने पढ़ा। और इनका रिलेशनशिप जो है इसके बारे में बताती है, और इसके रिलेशनशिप के बारे में हम बहुत ज्यादा आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमारा स्टार्ट है, तो इसको हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मेन चीज हम देखेंगे मैटर, एनर्जी जो है इसके बारे में, और इनका रिलेशन आपस में होगा आगे हम देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक एक्सप्लेन इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको समराइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। कि साइंस जो हमारे पास, सबसे पहले हमने देखा कि 9th क्लास है, चैप्टर 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है। फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं हमने उनकी मेजरमेंट्स के बारे में हमने सीखना है कि किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं उनको, हमारे पास कौन कौन से आलात हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, सबसे अच्छी कौन सी है, इन चीजों को भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम साइंस को देखेंगे कि जो साइंस वर्ड है ये लैटिन वर्ड साइंसिया से निकाला गया था, अखज किया गया था, डिराइव किया गया था, जिसका मतलब है नॉलेज। उसके बाद नेचुरल फिलॉसफी को पढ़ा हमने कि 18वीं सदी से पहले सिंगल हम सब्जेक्ट के साथ मटेरियल पार्टिकल को हम एक्सप्लेन करते थे, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट को, उसके पहलुओं को हम एक्सप्लेन करते थे। तो जिसकी दो शाखें थी बाद में, एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। अब जो हमारे पास 19वीं सदी में 19th सेंचुरी जो फिजिकल साइंस है ये 5 शाखों में बट गई। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके सामने ये 5 नाम है। अब चूंकि हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स है, हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स की तरफ आते हैं। फिजिक्स जो है ये हमें पता है कि फ्यूजिस वर्ड से ये ड्राइव है, जिसका मतलब है नेचर, और ये अरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया था। ये ग्रीक वर्ड है, उसको बाद में चेंज होते होते ये फिजिक्स बन गया। और ये हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मजीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, बेल आइकन को दबाएं। अगर एक दफा समझ ना आए तो बार बार देखें, फिर उसके बाद बुक से थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे जो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हैं उसके बारे में। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दिल लगा के पढ़ें, खूब मेहनत करें। फिजिक्स कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है। हमारे इर्द गिर्द हर जगह फिजिक्स मौजूद है, हमें उसके बारे में इल्म नहीं है। जब आप लोग देखेंगे तो फिर आप लोगों को हैरानी भी होगी कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज में फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है। 99.9% से भी ज्यादा फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि बल्कि 99.9% कह सकते हैं हमारी जिंदगी के हर काम में फिजिक्स का अमल दखल रहा है और रहेगा। तो बाकी आप लोग